हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के साथ। क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। पहले चैप्टर का कल आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो। जैसा कि आप सभी लोग 9th में पढ़े होंगे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। बाय द वे, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है या कोई सस्पेंस है इस बेसिक को लेकर के खासकर, तो कल आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरे बेसिक्स में पूर्ण संख्याएं मतलब संख्याओं के बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, जो भी संख्याएं हैं सबके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन का वीडियो मैं दे दूंगा, जिससे आप लोग इसके बारे में विस्तृत रूप में समझ जाएंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक हो। सबसे पहले आप लोगों ने कल देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। वो होता क्या है हम लोग जानते हैं, A = BQ+R, और जहां ये जो R है ये क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, और हमेशा छोटा होना चाहिए इससे B से। ये क्या था, हमारा कंडीशन था। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम देखते हैं, यदि हम B की जगह पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अगर इसको हम B को मान लेते हैं 6, यानी B की जगह पर 6 रखने पर, B = 6 रखने पर कहां रख रहे हैं हम, समीकरण नंबर 1 में। ऐसे लिखो, समीकरण नंबर 1 में B = 6 रखने पर, तो B बराबर हमने 6 रखा, तो यहाँ क्या आएगा, A = 6q+r। अब ध्यान से देखते हैं हम, अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यदि R 0 हो जाए तो यदि R 0 हो गया, ऐसे लिखो, यदि R = 0 तब क्या होगा, A = 6q। अब ये जो 6q है, 6 × q, 6 क्या है, एक सम संख्या है। अब पूछते हैं सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए। तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वही सम संख्या कहलाती है। तो 6 × q 6 के साथ यदि मल्टीप्लाइड है तो ये क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ऐसे लिखेंगे, चूंकि 6q सम संख्या है। ये क्यों है, इसके पहले ऐसे लिखो, क्योंकि 2 से विभाज्य है, इसलिए क्या है, 6 की एक सम संख्या है। तो चलिए, ये तो सम संख्या हमें मिल गया। अब यदि फिर से पुनः देखते हैं, यदि R = 1 रख दिया जाए तो चलो इसमें R = 1 रखो, A = 6q+R की जगह पर क्या रखा हमने, 1 रखा। यहां पर मैंने क्या रखा था, ये R की जगह पर 0 रख दिया था, R = 0, तो यहाँ 0 का मतलब कुछ नहीं था, तो 6 की वजह था। यहाँ हमने क्या रखा, 1 रखा। अब चूंकि किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो वो विषम हो जाती है, और यदि एक विषम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो वो सम संख्या हो जाती है। आप चेक करके देख लीजिए, जैसे मानो 2 में हम 1 जोड़े तो क्या हो गया, 3 क्या है, विषम संख्या, जो कि 2 से कभी पूरी विभाजित नहीं होगी। और बाय द वे, यदि 3 ही एक विषम संख्या, इसमें हम 1 जोड़े तो ये क्या बन जाती है, 4, जो कि क्या है, सम संख्या, ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं कि 6q क्या था, हमारा सम संख्या था, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो 6q में यदि हम 1 जोड़ दें, यानी इस सम संख्या में हमने 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, विषम संख्या हो गई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, चूंकि 2 से विभाज्य है, चलिए देखते रहेंगे ऐसे ही आगे। फिर 2 से विभाज्य है अर्थात क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो चूंकि 2 से विभाज्य नहीं होगा अर्थात ये क्या है, विषम संख्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि हम R = 2 रखें तो R यदि हम 2 रख देते हैं तो क्या आएगा, A = 6q+,
2। अब देखते हैं सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो सम में 2 जोड़ेंगे तो सम ही रहेगा, विषम में 2 जोड़ेंगे तो वो भी सम ही रहेगा। ये भी क्या हो गया, 2 से विभाज्य हो गया, 2 से अर्थात ये क्या होगी, सम संख्या होगी। फिर देखें यदि r बराबर हम 3 रख दें तो, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि हम यहाँ 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही क्यों रखते जा रहे हैं, क्योंकि यहां हमने क्या देखा है, क्योंकि b इज इक्वल टू 6 है तो यहां पर ये जो r है, ये जो r है ये हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा और ये 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अर्थात ये क्या होगा, स्टार्ट कहां से होगा, 0 1 2 3 4 5 और इसके बाद b इज इक्वल टू 6 है, यानी हमेशा ये b से छोटा ही होना चाहिए, मतलब ये अधिकतम 5 तक ही जा सकता है। तो हमने आज 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3। अब चलते हैं देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। अब देखो ये 6q प्लस 3 है, यानी 6q प्लस 2 क्या था, विभाज्य था, सम था। अब इसमें फिर ये 1 ऐड हो गया है, यानी 2 और 2 में प्लस 1 किया 3 होता है, तो ये क्या हो गया, फिर से अभाज्य हो जाएगा, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। तो चलिए ऐसे लिखते हैं, 2 से विभाजित नहीं होगा। फिर r इक्वल टू यदि हम 4 रखें तो, r इक्वल टू 4 रखें तो a इक्वल टू 6q प्लस 4। ये भी क्या हो गया, सम संख्या हो गई, ऐसे लिखेंगे सम संख्या, डायरेक्टली लिख देते हैं। इसके बाद r इक्वल टू हम 5 रखें तो, अब यदि r इक्वल टू 5 रख दिया हमने तो यहां क्या होगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब ये क्या होगा, ये फिर 2 से नहीं घटेगा, अर्थात ये फिर से एक विषम संख्या या 2 से ना विभाज्य होने वाली संख्या बन गई। तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखा, अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, ये 6q प्लस 1 और यहाँ क्या था, केवल 6q, यानी ये क्या था, सम था। फिर ये देखो ये विषम हो गया, फिर ये 2 इसमें ऐड हुआ, मतलब ये 6q सम था, इसमें 2 ऐड हुआ तो ये फिर सम हो गया। फिर 6q प्लस 3 है, यानी 2 में 1 ऐड हुआ तो ये फिर भी सम हो गया, क्योंकि हम एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 2 अगर सम है तो 3 क्या है, विषम है, फिर 4 सम है तो 5 क्या है, विषम है। ऐसे ही क्रम से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो ये विषम है, ये फिर सम है, ये फिर विषम है, तो ये फिर क्या है, सम है। देखो 3 के बाद 4, फिर ऐसे ही 6q प्लस 5 ये क्या है, विषम है। मतलब अब इससे आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी ध्यान से, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए लिखा है, इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं यदि मन कहे तो। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इसको ऐसे और ये सामने लिखेंगे। तो ये सम विषम सम विषम सम, मतलब यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही हो सकता है। अर्थात कंफर्मली क्लियर हो गया कि ये जो सम संख्या है इनको हमें छूना ही नहीं है, केवल और केवल हमें क्या चाहिए, विषम पूर्णांक चाहिए। और ये जो भी विषम पूर्णांक है हमारे पास वो सब क्या है, 6q प्लस 1 क्या है, विषम है, फिर 6q प्लस 3 वाला क्या है, विषम है, और 6q प्लस 5 वाला क्या है, विषम है। बाय द वे 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 को हम उठाते हैं तो वो क्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी, जिससे क्लियर होता है हमारा क्या, कि जो भी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगी जहां पर हम b की जगह पर 6 रख पाएंगे, यानी ये क्या है, 6q प्लस 1 के रूप का होगा, या फिर 6q प्लस 3 के, या फिर 6q प्लस 5 के रूप में ही होगा, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या है, 6 है। अब जब भी आपको पहले ही पता है कि ये जो कंडीशन होता है क्या होता है, b हमेशा बड़ा होता है r से, यानी r हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये जब भी 6q प्लस 1, 3 और 5, इससे यदि आप ऊपर जाएंगे यानी 6q प्लस 6 करते हैं या 7 करते हैं तो वो क्या होगा, इस b से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमेशा क्या रखना है, छोटा रखना है। ये जो r रिमाइंडर आना चाहिए क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। इसलिए आंसर में हमें क्या मिलेगा कि जो भी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या होगी जहां b इज इक्वल टू 6 होगा तो वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही होगा। ये देखिए, अतः 6q और 6q प्लस 2 और ये 6q प्लस 4 क्या है, सम है, तथा शेष 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या है, विषम संख्या है। धन्यवाद।